आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग बिल्कुल हमारे घर के पास ही ना एक जद्दा पार्क मॉल है तो वहाँ पे आए हुए थे। और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही थी कुछ ना कुछ खाने की, और मैंने काफ़ी दिनों से हेल्दी ईटिंग नहीं की थी, तो लिटरली आई जस्ट वांट टू ईट समथिंग हेल्दी। तो यहाँ पे आते ही सबसे पहले मैंने अलबैक से मैंने ऑर्डर कर दिए थे कोन। तो इनके ये बटर कोन काफ़ी मज़े के लगते हैं मुझे। और इसके साथ ही आप में से बहुत सी लड़कियाँ मुझसे क्वेश्चन करती हैं कि आप जब जद्दा में जाती हैं शॉपिंग करने के लिए तो आप कहाँ पर जाती हैं, कौन सी जगह पर जाती हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपको सारी जगह बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे मैं जाती रही हूँ, और फिर कुछ मैंने थोड़ी सी शॉपिंग भी की थी वो भी शेयर करूँगी, और सारी जो रूटीन होती है मेरी वो भी आपके साथ आज शेयर करूँगी। घर में क्या मैं करती हूँ वो भी सारा कुछ आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना बस आती जो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है ना, वो कोई भी चीज़ होती है ना उसकी ओपन करना होता है, क्योंकि मेरे जो नेल्स होती है ना, मुझे इतनी आदत है ना, मैं नेल्स ऐसे छुपा छुपा के ख़त्म कर देती हूँ। मेरे पास नेल्स बचते ही नहीं है, मैं रहने ही नहीं देती। जैसे ही वो न्यू ग्रो होते हैं और मैं फ़ौरन से नेल बाइटिंग करती रहती हूँ। और ये मेरा फेवरेट हॉबी है नेल बाइटिंग करना। और फिर जब मैंने कोई भी चीज़ ओपन करनी होती है तो ऐसे जैसे टूंडे हाथों वाले नहीं होते मतलब टूंडे कहते हैं ना उनको, तो उनकी तरह मैं ऐसी चीज़ें खोल रही होती हूँ। तो लिटरली मैं अब चाह रही थी कि कोई थोड़ी सी ना कोई गर्ली होने चाहिए, हाथ को ही अच्छे लगने चाहिए, नेल्स खाना बंद कर दूँ। तो मैं सोची थी मैं ना अपने पास चावल ही रख लेती हूँ। जिन लोगों को ये आदत होती है ना, मैंने सुना था वो लोग अगर राइस छुपाते रहते हैं ना तो फिर भी ये आदत जा सकती है। तो बस आपको आज मैं बताती हूँ कि हमारे घर के पास कौन कौन से मॉल्स हैं और हम कहाँ कहाँ जाते रहे हैं। तो हमारे घर के बिल्कुल पास जो मॉल है ना वो है सेंटर पॉइंट। एक तो सेंटर पॉइंट है ना, मतलब बताने की लोकेशन का मकसद ये है कि उसका नाम है जद्दा पार्क, और उसके नीचे है सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट तो आपको पता है कि एक क्लोथिंग ब्रांड है। तो बस हम जद्दा पार्क में चले जाते हैं। और जद्दा पार्क से लिटरली मैं होनेस्ट बता रही हूँ, मैं सेफोरा के अलावा मैं कुछ भी शॉप नहीं किया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव। और अगर हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह करनी होती है ना तो हम लोग फ्लेमिंगो मॉल चले जाते हैं, या सराफी मॉल चले जाते हैं, या मैं बुवादी चली जाती हूँ। मतलब जाना बहुत ज़्यादा इजी होता है, बस बाहर निकलो टैक्सी। मतलब सऊदीया बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस है। आपको कहीं भी जाते हुए कोई डर नहीं लग रहा होता। आप रात के 2 बजे भी चले जाते हो ना, लिटरली इस तरह से हो रहा होता था कि रात के 12 बजे भी हम चले जाते थे आइसक्रीम लेने, 2 बजे भी निकल जाते थे। और पाकिस्तान में आप इस तरह से नहीं निकल सकते आधी रात को। तो यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा मज़े की जो चीज़ लगती है ना वो यही लगती है। और यहाँ पे कोई भी डर नहीं होता। और अगर आपने टैक्सी में कहीं आना जाना भी है, कहीं भी जाना है आपने, तो यहाँ पे डिफरेंट तरह की टैक्सीज़ चलती हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर की टैक्सी भी होती है और एक वाइट भी होती है जो कि लोकल कैब होती है। तो अगर आप ग्रीन टैक्सी में बैठते हो तो वो ऑनलाइन राइडर्स होते हैं, तो आप लोग बहुत ईजी और बहुत कंफर्टेबल वे से चले जाते हो। तो मतलब ये कि यहाँ पे जब भी आप में से कोई भी आए ना तो आप लोग ग्रीन टैक्सी यूज़ किया करो। और दूसरी वाली टैक्सी इतनी सेफ़ नहीं होती, ग्रीन टैक्सी हमेशा सेफ़ होती है। और वो क्योंकि ऑनलाइन होती है सारी, तो फिर उसका कोई डर नहीं होता। आपने जहाँ भी जाना है, तो हम लोग तो बस यहाँ पे ना जहाँ भी जाना होता है ना ग्रीन टैक्सी लेते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पे कोई भी आपको डर नहीं लगता। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी एक शूज़ वाली शॉप पे आ गई थी, और यहाँ पे लिटरली बता रही हूँ जो प्राइसेस थे ना वो हमारे 1 लाख से अबव और इस तरह से होते हैं। वो मतलब ये कि ये ना सिर्फ सऊदी मॉल है। यहाँ पे जो ज़्यादा शॉपिंग करते हैं ना वो सऊदी करते हैं। ये लोकल जैसे पाकिस्तानी या इस तरह लोकल जो होते हैं ना वो लोग बहुत कम यहाँ से शॉपिंग करते हैं। हम लोग डिफरेंट मॉल से शॉपिंग करते हैं। जद्दा पार्क बस अगर आपने मेकअप की चीज़ें लेनी है ना, सेफोरा और इस तरह की चीज़ें आपको चाहिए तो आप जद्दा पार्क में जा सकते हो। और जिस तरह हमारे ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, तो इसी तरह ये इनके ब्रांड्स हैं। तो ज़ाहिर सी बात है हमें तो इतनी महंगी महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं करती, हमारी करेंसी काफ़ी ज़्यादा लो है, तो फिर उसी हिसाब से हमें चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो फिर उसके बाद ये सारा मॉल जो है ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। और अगर आप यहाँ पे रहते हो ना तो आप इसको ज़रूर विज़िट करना। आप लोग डेली बेसिस पे आके बैठ सकते हो। और ये बाहर वाली साइड है इसके साथ ही एक्स्ट्रा लगता है। एक्स्ट्रा का भी काफ़ी लोगों को पता होगा। एक्स्ट्रा में आईफोन और हर तरह की चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती हैं, तो हम लोग एक्स्ट्रा से भी यहीं से हम लोग शॉपिंग करते हैं हमेशा। एक्स्ट्रा से आईफोन वगैरह और इस तरह की चीज़ें हम एक्स्ट्रा से ही लेके जाते हैं। और यहाँ पे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मैंने डिनर भी किया था। जब मैंने ताउक डिश खाई थी तो मुझे ना इनकी इस तरह की चीज़ें मज़े की नहीं लगती, तो इसलिए मुझे ये होता है कि मैं कुछ और ही खा लूँ, जंग वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें खा लूँ। उसके बाद यहाँ पे ना ये डिफरेंट डॉग्स लेके आए हुए थे ये लोग अपने अपने, और आप लोग यहाँ पे सेल्फ़ीज़ भी ले सकते हो। यहाँ पे एक पूरी स्टूडियो लाइट और इस तरह से सारा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, और आप खड़े होकर अच्छी अच्छी अपनी पिक्चर्स इन लोगों से भी बनवा सकते हो। ये फ़ौरन 5 से 10 मिनट में आपको डेवलप करके दे देते हैं। तो ये सारा ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आता है। तो ये जद्दा पार्क हमारे घर के बिल्कुल साथ है, तो इसीलिए हम चले जाते हैं यहाँ पे वॉक वगैरह करने के लिए। यहाँ कुछ रैंडमली शॉपिंग मेकअप शेकअप ले लेते हैं, या कुछ दूसरी तरह की शॉपिंग कर लेते हैं।
जैसे क्लोथ्स होते हैं और जैसे दूसरी चीज़ें होती हैं बैग्स वगैरह, वो मैंने यहाँ से कभी भी नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे वैसे मिल तो जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं जहाँ से आपको दूसरी चीज़ें भी मिल जाती हैं, रिजनेबल प्राइसेस पे भी मिल जाते हैं। लेकिन ये कि मैंने कभी भी वैसे यहाँ से शॉपिंग नहीं की। मैं जब भी शॉपिंग करती हूँ ना, तो मुझे बस यहाँ पे मेबेलिन, फ्लोरमर, मेकअप शेकअप के अलावा मैं यहाँ से कुछ भी नहीं लेती। और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले बता दिया या नहीं बताया, तो अगर आप पाकिस्तानी है ना, तो आपने शॉपिंग करनी है तो आप लोग यहाँ पे फ्लेमिंगो मॉल विज़िट करो, बहुत अच्छा मॉल है। और बस फिर सारा दिन हमारे यहाँ पे इसी तरह से हैपनिंग्स होते हैं, और बस रात को हम लोगों ने सारी रात जागना होता है और दिन टाइम हम लोगों ने सोना होता है। इस वजह से हमारी रूटीन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई भी है, क्योंकि मेरे भाई भी लेट आते हैं रात को, तकरीबन 12 बजे तक हमारी आपस में बातें चल रही होती हैं, गॉसिप्स और ये वो इधर उधर की बातें जब फैमिलियाँ इकट्ठी बैठी होती हैं फिर तो आपको पता है कि सारी फैमिली की चुगलियाँ शुगलियाँ बातें हर चीज़ चल रही होती है। तो फिर हमें 12 बज जाते हैं डेली बेसिस पे, इसी तरह मजाक और ये सब कुछ हो रहा होता है। और फिर 12 बज जाते हैं, उसके बाद फिर मैंने उठ के अपनी स्किन केयर करनी होती है, फ्रेश होना होता है, और फिर ये टाइम हमें होते होते ना 1 बज जाता है डेली बेसिस पे हमें। और फिर सोते सोते सुबह मुझे 3 बज जाते हैं, और फिर जब सुबह उठते हैं उठ रहे होते हैं तो 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है। और फिर लिटरली मेरा दिल ही नहीं कर रहा होता कि मैं नाश्ते के टाइम मोबाइल पकड़ूँ और मैं कुछ बना लूँ, और बस फटाफट से मेरा नाश्ता होता है। फिर उसके बाद मैंने फ़्रेश होना होता है, और फिर बस हम लोग कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हैं, पूरी फैमिली हम लोग इसी तरह से कहीं ना कहीं आउटिंग पे चले जाते हैं। तो यही हमारे डेज़ यहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए तो आए हैं तो फिर यही सब कुछ करना है ना। तो फिर इसके साथ साथ जो शॉपिंग चल रही होती है, फिर इसके साथ साथ सारी चीज़ें होती है ना, नमाज़ भी पढ़नी होती हैं, फिर सारे काम शाम होते हैं। आपको तो बस ये लगता है कि मैं खाती पीती रहती हूँ, आपको मेरी फूड व्लॉगिंग देख के यही वाइब्स आ रहे होंगे कि मुझे खाने के अलावा कोई काम नहीं है तो वही मुझे इसके अलावा भी और बहुत सारे काम होते हैं दिन में। और ये था हमारा क्रिस्पी चिकन, और ये देखने में तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है और बस मुझे ना ये होता है कि मैंने ऑर्डर कर देना होता है, उसके बाद मेरे से खाया नहीं जाता। पता नहीं मेरे साथ जो सबसे ज़्यादा मसला होता है ना, वो यही होता है कि मेरा बाहर जाके खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। मैं ऑर्डर कर देती हूँ, ले भी लेती हूँ, फिर मैंने ऐसे इतना सा खाना होता है, चुन्ना मुन्ना सा मैंने खाना होता है। तो आज मैं कहती मैंने सारा खा लेना है, लेकिन फिर भी मुझसे खाया नहीं जाता। एट दी एंड मैंने इसको पैक किया और फिर मैं इसको घर ले आई थी जो कि हमेशा मेरा काम होता है। और फिर मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम तो हमेशा पैसे ज़ाया करती हो, तुमने खाना नहीं होता। तो ये वाकई सच है, मैंने हमेशा पैसे ज़ाया करने होते हैं। और बस हाँ, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हम दोनों ही क्यों बाहर घूमती फिरती रहती हैं, हम दोनों ही क्यों खाती पीती रहती हैं। हम लोग फैमिली के साथ भी जाते हैं, फैमिली डे आउट भी होते हैं हमारे, लेकिन ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं फैमिली डे आउट की वीडियोस बहुत ज़्यादा कम बना रही होती हूँ, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा होता। मुझे बस ये होता है कि मैं आपके साथ अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करती रहूँ, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ इतनी हैपनिंग सी होती है, इतनी प्रोडक्टिव सी होती है। आई एम अ काइंड ऑफ गर्ल जिसे प्रोडक्टिव डे स्पेंड करना होता है किसी ना किसी तरह। नो टाइप ऑफ लेज़ी गर्ल्स, मतलब लेज़ी डे मुझे स्पेंड करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेज़ी डे मेरा बिल्कुल भी नहीं होता, मेरा प्रोडक्टिव सा डे होता है जिसमें मैंने सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं कि मैंने प्लान्स रखे होते हैं, आज मैंने ये करना है, आज मैंने ये करना है। कभी मैंने स्किन केयर कर ली, कभी अगले दिन मैंने कुछ कर लिया, अगले दिन कुछ कर लिया। तो इस तरह से मैं खुद को बिज़ी रखती हूँ, और फिर मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेश भी रहती हूँ। और मोबाइल मैं डे टाइम में ज़्यादा यूज़ नहीं करती, और ये मेरा फ़ोबिया, मैं डे टाइम में ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं कर सकती। और अगर मैं डे टाइम में मोबाइल यूज़ कर लेती हूँ ना, तो फिर मुझे ऐसे हो जाता है जैसे इंसान बोंदल जाते हैं ना मतलब कभी सुने बोंदल जाना क्या होता है। तो फिर ना मैं सारा दिन बोंदल ही रहती हूँ, मुझे ऐसे बेहोशी और इस तरह से मैं रहती हूँ सारा दिन। तो मैं डे टाइम में ना मोबाइल बहुत कम यूज़ करती हूँ, और ये मेरा फ़ोबिया है, ये अभी की बात नहीं है, ये मेरा बचपन से लेके फ़ोबिया है कि मुझे ना डे टाइम में मोबाइल यूज़ करना पसंद नहीं है। तो फिर मैंने मोबाइल बस रात को यूज़ करना होता है, और डे टाइम में मैंने अपना एक प्रोडक्टिव सा टाइम स्पेंड करना होता है। और बस यही सारी मेरी रूटीन होती है। कभी स्किन केयर कर ली, कभी कुछ कर लिया, कभी मामा को कुछ बना के दे दिया, कभी मामा की खिदमतें कर ली, और बस इसी तरह से मेरा टाइम गुजर जाता है। और कभी कभी ना सच बता रही हूँ, ऐसे हो जाता है कि ना इंसान इतना ज़्यादा लो फील कर रहा होता है। वैसे मैं अपनी नज़र उतारती रहती हूँ लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा जल्दी नज़र लग जाती है, इतना मैं लो फील करने लग जाती हूँ, और फिर मेरा दिल ही नहीं कर रहा होता मैं कुछ भी करूँ। तो फिर मैं दम शम सुनती हूँ, और फिर मैं एक्टिव हो जाती हूँ। अगर आप में से भी किसी के साथ इस तरह से होता है ना, तो ये नज़र की वजह से भी हो जाता है। जब हमें नज़र लगी होती है ना, तो हमारा दिल नहीं लग रहा होता किसी भी चीज़ में, काम शाम में या इस तरह से। तो मेरे साथ भी होता है, तो मैं नज़र अपनी उतारती रहती हूँ, सदका देती रहती हूँ। आप लोग भी अपना रिमाइंडर बना लो, सदका लाजमी देना है। डेली बेसिस पे उठो, अपना सदका निकालो, जितने भी निकाल सकते हो सदका निकालो। सदका बहुत ही ज़रूरी है, आपको बहुत सी ज़्यादा जितनी भी क्या कहते हैं बीमारियाँ या बलाएँ हैं, उनसे आपको टालता है। और फिर यहाँ पे हमने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, शूज़ शॉपिंग, तो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों ने मुझे बताना है इनमें
वैसे कौन से शूज़ ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, पेन के साइज़ बिल्कुल सेम है ना मेरे साइज़ के, है ना। तो ये सारे विंटर के शूज़ और ये सारी चीज़ें हैं। विंटर की शॉपिंग हमने की थी, विंटर शूज़ शॉपिंग की थी। तो ये शूज़ कुछ इस तरह के हैं और ये छोटी सी इनकी हील्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल शूज़ हैं। और मुझे यहाँ के ना सबसे ज़्यादा जो मज़े की चीज़ लगती है ना, मुझे यहाँ के शूज़ वगैरह बहुत मज़े के लग रहे होते हैं। पाकिस्तान में लिटरली कोई रैंडमली इतनी लोकल चीज़ें मिल रही होती हैं ना, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप लोग वहाँ से ब्रांड से भी लेते हो ना, आपको ऐसे चाइना का 2 नंबर माल मिल रहा होता है ना। हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं ना, तो अब हमें रियलाइज़ होता है कि पाकिस्तान में जितनी 2 नंबर ही है ना दुनिया में किसी मुल्क में इतनी नहीं होगी। ब्रांड्स भी ऐसे चाइना की चीज़ें बना के बेच रहे होते हैं, सेल आउट कर रहे होते हैं। तो लिटरली हम लोग पैसे अपने पूरे दे रहे होते हैं और चीज़ें हमें इतनी अच्छी नहीं मिलती। यहाँ से जो हम जूते और ये सारी चीज़ें लेके जाते हैं ना, ये इतनी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, इससे 2-2 साल आप लोग निकाल सकते। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से शॉपिंग करके जाते हैं ताकि हमें अच्छी सी चीज़ें मिल जाए और हमारा पाकिस्तान में टाइम अच्छा गुजर जाए। अच्छा खैर, उसके बाद यहाँ पे सुबह हो गई थी और मैं बना रही थी नाश्ता। नाश्ते में मैंने यहाँ पे कीमा ले लिया था, ये मटन का कीमा था। साथ में इसमें मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी थी। और वैसे भी मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ ना, वो मेरी अपनी सिग्नेचर रेसिपी होती है। मैं कहीं से भी देख के नहीं बनाती, मेरा जो दिल करता रहता है ना, मैं ऐड करती रहती हूँ और बनाती रहती हूँ। और एट दी एंड हमेशा मज़े का ही बनता है, मुझे इतना पता है। और फिर और रात को फिर वापस आके फिर हम लोग फ्लेमिंगो मॉल चले गए। वहाँ पे जाके ना मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी और मेरा इतना बीपी लो हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरा बीपी लो हो रहा है या हाई हो रहा है वहाँ पे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी ऑन दी स्पॉट। और मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं घर चली जाऊँ। तो फटाफट से मैं घर आई हूँ। घर आके मैंने कोई नैप लिया है आधे घंटे का और फिर उसके बाद मैं उठी हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई है। फिर ये इसको क्या कहते हैं, कीवी। हाँ, फिर ये मेरे भाई कीवी लेके आए हुए थे, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा सारी कीवी मंगवा ली अपने लिए। मैंने कहा ये मुझे अभी और ला दो, इससे मैं 2-3 दिन अपने निकाल लूँगी और ये मुझे वैसे भी बहुत मज़े की लगती है। और रात को भी बैठे पता नहीं मैंने कितनी खा ली होगी और फिर मेरी तबीयत सही हो गई थी। वैसे मुझे ना फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो बस ये कीवी शीवी खाई और सुबह नाश्ता बनाते फिर मेरा दिल करने लग गया। फिर मैंने अपने लिए ये कीवी कटिंग कर ली क्योंकि मुझे ये सबसे ज़्यादा फेवरेट और मज़े की लगती है। तो फिर ये सारा टॉपिक आज का यही हो गया। खैर, उसके बाद मैंने नाश्ता बना लिया। नाश्ते में मुझे ये होता है कि मुझे ज़्यादा सारा प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन किस तरह से चाहिए, मुझे अंडे चाहिए। अंडे मुझे नाश्ते में हमेशा चाहिए होते हैं और काफ़ी ज़्यादा चाहिए होते हैं। 2-3 अंडे तो मुझे नाश्ते में चाहिए ज़रूरी होते हैं। तो बस फिर इसके साथ ही मैंने कीमा भूना शुना, फिर उसके ऊपर मैंने अंडे डाल दिए और फिर साथ ही में इसके ऊपर मैं चीज़ ऐड कर दूँगी। तो ये हो गया हमारा नाश्ता सुबह का। और मुझे ना आजकल डेली बेसिस पे पता नहीं क्या हो गया, मुझे अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। जैसे ही मैं उठती हूँ ना, मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं फटाफट से नाश्ता कर लूँ। पता नहीं डिफरेंट सी हैबिट्स है ना, डेली बेसिस पे अडॉप्ट हो रही होती हैं। तो फिर बस यहाँ पे नाश्ता वगैरह बनाया, नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर हम निकल जाएंगे आउटिंग शॉटिंग करने के लिए। हमारे कुछ दिन रह गए हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने एक्सप्लोर करनी है। मैंने अलबलद भी देखना है, मैंने ताइफ भी देखना है और फिर यहाँ पे हो सकता है हम रियाज भी चले जाएंगे या मिस्र, दोनों में से किसी एक जगह पे जाएंगे। वैसे पक्का नहीं है, लेकिन हम लोग प्लानिंग करते रहते हैं। हमारे पास बस टाइम मैनेज नहीं हो रहा था और फिर मेरी मम्मा कह देती हैं कि मैंने नहीं जाना, तुम लोग चले जाओ। फिर वहाँ पर सारा प्लान हमारा ख़त्म हो जाता है, चौपट हो जाता है। और खैर, यहाँ पे साथ ही में इस पर मैंने चीज़ ऐड कर दी थी बस एक साइड पे, क्योंकि बस मैंने चीज़ वाला खाना था। मेरी मामा तो चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाती। तो बस ये मेरा मज़ेदार सा नाश्ता हो गया था, तैयार हो गया था। और मैंने साथ में एक स्लाइस ब्रेड ले लिया था, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा ले लेती हूँ ना, 1-2 स्लाइसेस ले लेती हूँ, तो फिर मेरा सारा दिन गुजर जाता है और फिर मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा होता। साथ ही में मैंने ये लोटस बिस्किट ले लिए थे। लिटरली पाकिस्तान जाके ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ और फिर ये साथ ही में लोटस बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं मुझे। मतलब यहाँ पर मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ और खाती पीती रहती हूँ और बस फिर सारा दिन इसी तरह से गुजर जाता है, घूमने में, फिरने में, खाने पीने में, नमाज़ें वगैरह पढ़ने में। तो आज मैंने एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।